चलिए आज सीधे इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर ध्यान देंगे जो आराम और आलस के उन छुपे हुए खतरों के बारे में है जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। ये एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग कहानी है जो हमें सिखाएगी कि कैसे हमारी अपनी ही छोटी छोटी आदतें हमें लगातार पीछे खींच रही हैं। द स्वीट पॉइजन। अब देखिए, होता क्या है ना कि बड़े खतरे अक्सर एक बहुत ही मीठी और अच्छी चीज का रूप लेकर आते हैं। सोचिए जरा, क्या कोई भी जानबूझकर एक पूरा कटोरा जहर पिएगा? बिल्कुल नहीं, राइट? स्वाभाविक सी बात है, लोग ऐसे साफ दिखने वाले खतरे को तुरंत मना कर देंगे और उल्टे पांव वहां से भाग जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर उसी जहर को रोज एक चम्मच मीठे शहद में मिलाकर दिया जाए, तब क्या होगा? सच तो ये है कि तब शायद कोई अनजाने में अपनी ही मौत के सफर का मजा लेने लगेगा। उसे वो मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, जबकि अंदर ही अंदर पूरी तबाही मच रही होगी। और ये बात बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े खतरे ना हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। बड़ी समस्याएं किसी बॉम्ब ब्लास्ट की तरह अचानक नहीं आती, वो बहुत चुपचाप धीमे धीमे दबे पैहों आती हैं। द बॉइलिंग फ्रॉग मेटाफर। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए आइए एक बहुत ही क्लासिक थॉट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसमें 2 मेंढक शामिल हैं। तो होता क्या है, जब पहले मेंढक को उबलते हुए पानी में फेंका जाता है तो उसे तुरंत झटका लगता है और वो अपनी आखिरी बूंद तक की ताकत लगाकर वहां से बाहर कूद जाता है। लेकिन जब दूसरे मेंढक को ठंडे पानी में रखा जाता है और पानी धीरे धीरे धीमे धीमे गर्म होता है, तो वो भाई साहब ऐसे आराम करते हैं जैसे किसी महंगे 5 स्टार जकूजी में बैठे हों। अब जैसे जैसे पानी थोड़ा और गर्म होता है, हल्की बेचैनी बढ़ती है। इस दूसरे मेंढक का दिमाग उसके साथ एक गेम खेलता है। वो उसे यकीन दिला देता है, क्या नहीं, बस थोड़ा सा ही तो गर्म है, एडजस्ट कर लेते हैं। बजाय कोई ठोस एक्शन लेने के वो बस बर्दाश्त करता रहता है। और नतीजा क्या होता है? मेंढक अपनी सारी की सारी वाइटल एनर्जी, अपनी सारी ताकत सिर्फ उस बढ़ते हुए टेम्परेचर को झेलने और एडजस्ट करने में खर्च कर देता है। आखिरकार जब पानी पूरी तरह उबलने लगता है, उसके पैरों में कूदने की कोई ताकत ही नहीं बचती। तो अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, आखिर उस मेंढक की जान गई किसकी वजह से? वो सूप बन कैसे गया? द रियल किलर। और इस सवाल का जवाब ना खतरे को देखने के हमारे पूरे नजरिए को बिल्कुल पलट कर रख देता है। ध्यान दीजिएगा, उबलते हुए पानी ने उस दूसरे मेंढक की जान नहीं ली, क्योंकि अगर पानी जान लेता तो पहला मेंढक भी मर जाता, राइट? असल कातिल था उसका वो प्यारा सा कंफर्ट जोन और हर पल एडजस्ट करने की वो जहरीली आदत जिसमें वो पूरी तरह फंस गया था। या एडजस्ट करने का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये अपनी लिमिटेड एनर्जी को किसी खराब होती हुई सिचुएशन को बस बर्दाश्त करने में निचोड़ देने का नाम है, बजाय इसके कि वहां से बाहर निकला जाए। रियलिटी चेक, एवरीडे कॉम्प्रोमाइजेस। ये पहचाना एब्सोल्युटली क्रूशियल है कि हम इंसानों की जिंदगी में भी बिल्कुल यही सेम खतरनाक पैटर्न चलता है। आइए इस मेटाफोर को हमारी रोजमर्रा की लाइफ पर अप्लाई करके देखते हैं। जरा उन रोजाना के उबलते बर्तनों के बारे में सोचिए जिनमें लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसे टॉक्सिक रिश्ते जहां रोज थोड़ी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रही है। ऐसी जॉब्स जहां ग्रोथ बिल्कुल जीरो है और बॉस सारी एनर्जी चूस रहा है। या फिर आलस, फोन की लत और जंक फूड जैसी दबे पांव आने वाली तबाही। होता क्या है, लोग ऐसी सिचुएशंस में फंस कर रह जाते हैं क्योंकि हर महीने आने वाली वो फिक्स्ड सैलरी उन्हें सेफ लगती है। या फिर लोग खुद को झूठी तसल्ली देते रहते हैं कि वो अपनी ये बुरी आदतें बस कल से बिल्कुल बदल देंगे, पर वो कल कभी आता नहीं। और इससे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, हमारे सपनों के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई बहुत बड़ी फेलियर या धमाका नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे रोजाना के डेली समझौते हैं जो बिल्कुल चुपचाप हमारी लिमिटेड एनर्जी को अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। टाइम टू जंप। अब जब हम ये सब जान चुके हैं तो अगला लॉजिकल कदम सिर्फ एक ही बचता है, पूरी तरह से एक बड़ा और डिसाइसिव एक्शन लेना। देखिए, अगर हम अपनी सारी ताकत उन यूजलेस लोगों और नेगेटिव सिचुएशंस को झेलने में बर्बाद कर देंगे, तो जब लाइफ में सच में एक बड़ी छलांग मारने का मौका आएगा ना, तब बिल्कुल भी ताकत नहीं बचेगी। हमारी एनर्जी बहुत लिमिटेड है, इसको आगे के लिए बचा कर रखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि इस साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाए।
सबसे पहले उस एग्जैक्ट स्थिति को ठीक ठीक पहचानना होगा जिसे बस बेवजह झेला जा रहा है। उसके और ख़राब होने का यानी पानी के उबलने के इंतज़ार करना बंद करना होगा और बिना डरे उस उबलते बर्तन से बाहर निकलने की एक ठोस छलांग लगानी होगी। बाहर निकलने का सीधा सा मतलब है थोड़े रिस्क्स लेना, उन टॉक्सिक लोगों को लाइफ से ब्लॉक करना जो पीछे खींच रहे हैं और बिना रुके अपने सही लक्ष्यों पर अपना पूरा फोकस डाल देना। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि हाँ, एक आरामदायक जगह से, एक रूट से बाहर निकलने में थोड़ा दर्द जरूर होगा, इट विल डेफिनेटली हर्ट, लेकिन यही एक अकेला रास्ता है सर्वाइव करने का और लाइफ में जेन्युइनली आगे बढ़ने का। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट पर लाकर खड़ी कर देती है, जहाँ सबको अपने अपने उबलते हुए पानी के बारे में एक फाइनल चॉइस करनी है। क्या हम उस पानी में बस बर्दाश्त करते हुए, एडजस्ट करते हुए बैठे रहेंगे, या हम फाइनली बाहर छलांग लगाएंगे? आइए इस एक्सप्लेनर को इस बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ रैप अप करते हैं। अभी इसी एग्जैक्ट वक्त ये फैसला करने का समय है कि एडजस्ट करना और बर्दाश्त करना कंप्लीटली बंद। रिस्क को अपना लीजिए और पूरे गर्व के साथ कहिए, मैं छलांग लगाऊंगा। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सीरियसली सोचना चाहिए।